हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। एक बार जो है हम लोग देखेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, यूपी पुलिस का जो है वैकेंसी आ गया है। और आपके लिए एक बड़ा ऐलान है, आपके वैकेंसी के लिए जो है, जो आप जिसकी तैयारी करते हैं। और कुल टोटल पद की बात करेंगे तो देखिएगा 19,000 प्लस है। और ये आपके कांस्टेबल का है, एसआई का भी है, तो उसका जो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो टोटल जो है 19,000 पद हैं। अब इसमें योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, और देखिएगा सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न। तो इस बार जो है आपको जो है इसको देखना है। और इसी के साथ जो हम लोग देखेंगे, चलिएगा देखिएगा। अब इसमें जो है इस वैकेंसी में जो 19,000 की ये वैकेंसी है आपकी यूपी पुलिस का, तो इसमें पीएससी के टोटल पद की बात करेंगे तो देखिएगा 9,837 पद हैं। कितने हैं? 9,837 पद हैं पीएससी के। और देखिएगा ये स्पेशल जो है, स्पेशल फोर्स का जो है आपका इसमें आया इस बार 1,341 पद है। और पीएससी फीमेल का जो है बदायूं और गोरखपुर लखनऊ, ये जो बटालियन महिला का बना, उसके लिए जो है 2882 पद, सॉरी 2282 पद हैं। कितने हैं? 2282 पद हैं। नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस का इस बार कम आपको देखने को मिलेगा, 3245 पद है, यानी 3245 पद हैं। और देखिएगा पीएससी सशस्त्र बल पुलिस जो है ये 2400 जो है 44 पद है। और घुड़सवार जो है पुलिस 71 पोस्ट है। और ये आपको इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आप 10+2 यानी अगर आप 12 पास किए हैं तो ये फॉर्म, इसके साथ आपकी एज जो है 18 साल कंप्लीट हो गई है और 22 साल के बीच में आते हैं तो आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम सारी जानकारी को देखेंगे। इतना हो गया, सारी वैकेंसियों का डिटेल आप लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपको 12 पास होना चाहिए। आयु सीमा, आयु सीमा का अभी देखिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ। अप्रैल के जो है अंतिम वीक यानी अंतिम सप्ताह में आपको ये इसका विज्ञप्ति मिल जाएगा, उसमें पूरा क्लियर दे दिया रहेगा। वैसे देखा जाए तो इसमें जो है 1 जुलाई ही मांगता है, ठीक है, जुलाई से या जनवरी से भी कभी मांगा है। तो अब जो वैकेंसी की विज्ञप्ति के ऊपर है, वैसे आपका जो अप्रैल तक हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा, जो है हम कह सकते हैं 1 जुलाई ही हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे मिनिमम यानी कम से कम एज आपकी जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। और देखिएगा मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जो एज आपका यहाँ जो देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है ये अगली भर्ती में आपको जो छूट मिले थे 3 साल के, तो यहाँ आप 22 है, ठीक है, यहाँ देखेंगे 18 से 22। अब इस बार छूट मिलती है कि नहीं, आगे जो है देखा जाएगा। छूट के लिए भी जरूरत पड़ेगा तो वीडियो बनाया जाएगा इसमें भी, और सारी चीजें देखा जाएगा। तो इस बार जो है छूट की बात करें तो छूट जो है अभी तो विज्ञप्ति आया नहीं है कि उसमें देखिएगा, लेकिन जो इसका एज है कम से कम आपके 18 यानी आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 22। अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं, जनरल के इसके बीच में आते हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल के लिए देखिएगा मैक्सिमम एज जो है फीमेल के लिए इनका भी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है देखिएगा यहाँ ये 25 होना चाहिए था, ठीक है, 25 यानी 3 साल छूट मिला था ना, तो ये जो है इनका भी कितना है 25 साल, यानी 25 फीमेल के लिए कितने ईयर जो है 25 ईयर। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज यूपीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट जो भर्ती देगी विज्ञप्ति, उसी के अनुसार जो है छूट मिलेगा। अब जनरल के लिए छूट नहीं, 18 से 22 साल, कितना 18 से 22 साल। अब इसी में अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगा, यानी 22 में अगर 5 जोड़ लेंगे तो आपको 27 साल आपके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कह सकते हैं 18 से 27, 18 से 27। अब फीमेल है तो 25 में आप जोड़ लीजिएगा। फीमेल में अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो देखिएगा आपको 25 और +5 जोड़ लेंगे तो यानी 30 साल, टोटल कितने साल हो जाएंगे 30 वर्ष, यानी 30 साल जो हो जाएंगे 30 ईयर हो जाएंगे, ये फीमेल के लिए हो जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये जो वैकेंसी आपको मांगेगा, जब भी मांगेगा यानी 1 जुलाई लेगा, 1 जुलाई 2000 हम कह सकते हैं, ठीक है, 1 जुलाई जो है 2025 ही मांगेगा। वैसे देखिए यही मांगना चाहिए, मतलब यही आएगा एज लिमिट
ठीक है, ये आपका जो है होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपका जो है ये आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है 18 से 22 या 18 से, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो 18 से 27, और महिला के लिए 18 से 30 अगर हैं आपके तो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखेंगे ये एज वाला पूरा कंप्लीट हो गया होगा, चलेंगे हम लोग आगे। अब देखिएगा ये सिलेबस की बात करें, आपका जो है लिखित परीक्षा जो का पाठ्यक्रम होगा, आपको सामान्य ज्ञान में ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। इस यूपी पुलिस में कुछ स्पेशल मिलते हैं, जैसे देखेंगे सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जो है संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का जो है भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक जो है प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ ये भी आपको मिलेगा, देखिएगा मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देश, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। विमुद्रीकरण मिलेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, और ये दिवस जो हो गया जीएसटी, इससे प्रश्न बहुत सारे आए थे, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, तो आपके ये पढ़ लेंगे। आप यहाँ बगल में हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। और देखिएगा इसी के साथ जो है ये जीएस का हो गया आपका। अब आगे जो है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी जो हो जाएगा आपका, इसमें आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं यानी आपको हिंदी सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और ये जो है गद्यांश भी आता है, विविध यहाँ लिख दिया तो सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हम चलेंगे, ये हो गया आपका हिंदी का, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अगला चलेंगे हम लोग संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपका है, इसको पढ़ लेंगे। यानी आपका जो हो जाएगा मैथ, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट इसको भी मार लेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे हम लोग का जो रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो देखिएगा, रीजनिंग का आपका ये हो गया संकेत एवं संबंध विश्लेषण, आप रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो है रीजनिंग अच्छे प्रश्न सॉल्व करेंगे। आगे चलेंगे मानसिक जो है योग्यता, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम वाले प्रश्न यानी तार्किक आरेख जो है, और ये जो है संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलेंगे, देखिएगा ये आपका हो गया मानसिक अभिरुचि, तो ये जो री एग्जाम से पहले हुआ था तो उसमें मानसिक अभिरुचि पूछा गया था, ये सारा जो आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आगे चलेंगे, ये आपका श्रृंखला वाले प्रश्न सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया सिलेबस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें आपसे पता करना है कि हिंदी के टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो हिंदी के आपके टोटल 37 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 37 प्रश्न। जीके जीएस मिला के आपके 38 प्रश्न आएंगे। और देखिएगा मैथ का और रीजनिंग का, तो मैथ का देखिएगा, मैथ का 38 आता नहीं है, ठीक है, तो आपको 26 आएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग वाले पोर्शन आपके आ जाएंगे, जो मैथ जो रिलेटेड रीजनिंग, 37 रीजनिंग, यानी रीजनिंग के आपके अधिक प्रश्न होते हैं 26, यानी 12 प्रश्न ये भी रीजनिंग का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है आपके प्रश्नों की संख्या बात करेंगे तो 150 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 300 नंबर के होंगे। तो ये आपका हो गया प्रश्नों की संख्या, पेपर का पैटर्न। तो ये देखिएगा टोटल जो है यूपी पुलिस का आप लोग सिलेबस जान लीजिए, योग्यता जान लीजिए। दौड़ की बात करेंगे, अगर आपकी हाइट 168 है, जनरल ओबीसी एससी हैं, तो आपकी हाइट मेल की हाइट जो है कितना रहना चाहिए? 168 सेंटीमीटर। फीमेल का 152 रहना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां आपको जो है पहले आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे चलेंगे, आगे देखिएगा, सबसे पहले आप जो है टीएससी ऑनलाइन क्लासेस जो है सर्च करेंगे, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस पे भी आपको अपडेट मिलता रहता है, बहुत सारी जानकारियां, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिएगा सब इंस्पेक्टर सिपाही बंदी रक्षकों के लिए अप्रैल और मई में जो है आएंगी रिक्त मतलब भर्तियां, जो कल ट्विटर के माध्यम से यूपी प्रोन्नति के बोर्ड से जो है साइट से दे दिया गया था। और देखिएगा कुल इसमें तो दिया है 28,000 जो है 138 पद हैं, ये पुलिस की होंगी भर्ती। तो ये जो है आप इसको पता होगा। और देखिएगा हमारे जो है टीएससी ऑनलाइन क्लासेज के जो है
टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सारे पढ़ाई से रिलेटेड पीडीएफ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो द स्पीड कंपटीशन क्लासेज लिखेंगे, ये ऑफलाइन कोचिंग का नाम है द स्पीड। देखिएगा एकदम डिक्टो आपको यही सर्च करना होगा, ठीक है, यहाँ ऊपर भी लिखा है, ठीक है। ये आपको इसको सर्च करेंगे, आप यहाँ स्पेस नहीं छोड़ेंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो तुरंत आपके मोबाइल में टेलीग्राम में ये चैनल दिखाई देने लगेगा, ये लोगो हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। और देखिएगा आपकी क्लासेज रोज रोज जो है 7 बजे से आपकी रीजनिंग की चलती हैं, मैथ का भी चलेगा, जीके का भी चलेगा और हिंदी का भी चलेगा, ठीक है। सारी क्लासेज जो है जीके जीएस और जो है हम कह सकते हैं हिंदी, सब कुछ चलेगा। बस आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी आप प्रेस कर लीजिए। चलिएगा, इसी के साथ जो इतनी सारी जानकारियां आपके बीच जो हम लोग साझा किए हैं, तो आप समझ गए होंगे और अपने पेपर की जो है बारे में सोच रहे होंगे और तैयारी करना है तो इस चैनल से लग जाइए। चलिएगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।